हेलो बच्चों, फिजिक्स 0.2 बाई राहुल सर में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बताना चाहूँगा त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति वह होता है जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति होती है, जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो। ऐसी त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। और इसी के स्टडी से हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय फंक्शन का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकाला जाता है। सारी चीज़ों को हम विस्तारपूर्वक स्टडी करते हैं। तो बच्चों देखो, त्रिकोणमितीय फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। कैसा ग्राफ होना चाहिए, त्रिकोणमिति जैसा समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो मैंने माना कि एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बना लिया, ठीक है बच्चों, समकोण त्रिभुज बना लिया। ये कैसा समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। कैसा समकोण त्रिभुज है, ABC। ये हमारा वैल्यू जो होगी, ये हमारा होगा समकोण त्रिभुज का, बोले तो 90 है। ये कोई ना कोई एंगल होगा जिसे हम मान लेते हैं थीटा। तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। इसे लंब बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसे अपोजिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपोजिट। ठीक है बच्चों, इसे अपोजिट भी बोलते हैं। और जो ये समकोण त्रिभुज की सामने की भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कर्ड। ये इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस। और जो शेष हमारा बचता है थर्ड वाला, वो हमारा हो जाता है आधार, बोले तो बेस। इसे क्या बोलते हैं, बेस। इंग्लिश की भाषा में क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो बच्चों, हमें त्रिकोणमितीय फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से देख लो। त्रिकोणमितीय फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। पहला क्या होता है, साइन थीटा होता है। दूसरा कोस थीटा होता है। तीसरा होता है हमारा टेन थीटा। नेक्स्ट क्या होता है, कॉट थीटा। फिर नेक्स्ट क्या होता है, सेक थीटा। और नेक्स्ट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो बच्चों, सारे फंक्शन देखिए कौन कौन से होते हैं। त्रिकोणमितीय फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कोसेक। ठीक है बच्चों। तो सेक, कोसेक, टेन, ये हमारे जो हैं ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है। 6 कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन है। तो हमें इनका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ आपको, तरीका दे रहा हूँ। जैसे आप लोग देखिएगा ध्यान से। P बोले तो परपेंडिकुलर, B बोले तो बेस, P फिर P क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन H बोले तो हाइपोटेनियस का H, फिर हाइपोटेनियस का S, फिर B। तो ये हमारा जो हो जाएगा। अगर इसको शॉर्ट में याद करने के लिए आप लोगों को बताया जाए तो कैसे याद करेंगे, देखो। पाकिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान। भूखा, B फॉर भूखा, पेट से। अभी आप लोग जानते ही हैं पाकिस्तान की क्या स्थिति हो चुकी है, लाले पड़े हैं खाने के लिए, है ना। तो देखो, HHB का क्या मतलब होता है, हिंदुस्तान। अभी अपना हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना बाबू। जहाँ 125 करोड़ की आबादी है वहाँ पे हिंदुस्तान क्या है, हरा भरा है। पाकिस्तान अभी भी भूख के मरे जले जा रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, साइन कॉस टेन का वैल्यू निकालना है। तो हमें साइन का वैल्यू चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट लंब अपान कर्ड जो है हमारा फर्स्ट का, वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन का। साइन बराबर अगर लिखा जाए, देखो साइन का इधर ध्यान दो, इधर सामने। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इधर से देखो। ये फर्स्ट वाला जो हमारा है, ध्यान देना, ये P अपान H बोले तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलेंगे, P अपान H बोले तो लंब बटे कर्ड। उसको हम बोलते हैं लंब बटे कर्ड। ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा के लिए हमारा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस। होगा ना बाबू, बेस अपान हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोले तो H है, ये कैसा है, H है। बेस अपान हाइपोटेनियस बोले तो आधार अपान कर्ड। ये हमारा कॉस थीटा के लिए होता है, आधार अपान कर्ड होता है। नेक्स्ट टेन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, P अपान B। इसको क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार।
है ना। इसी प्रकार सेम इसका क्या उल्टा हो जाएगा, साइन को उल्टा कोस, साइन को उल्टा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, उल्टा कर दो h/p, ठीक है। फिर इसी प्रकार h/p बराबर बोले तो क्या हो जाएगा, कर्ण अपान लंब, होगा ना बाबू, होगा ना। इसी प्रकार और वैल्यू निकालना है तो देखो इधर निकालता हूँ, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर बाबू हो जाएगा आपका, सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा हो जाएगा h/b, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण अपान आधार, कर्ण अपान आधार बोलते हैं। और बचा क्या लास्ट पॉइंट, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan का उल्टा हो जाएगा b/p, इसको क्या बोलेंगे, आधार बटे लंब। ये हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फंक्शन है। छाओं का वैल्यू क्या 6 जो हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शन है, तीनों का हमें बारी बारी से क्या क्या होता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, ओवरऑल हमारे जो 6 फंक्शन है, दिस इज द वैल्यू फाइंड आउट करने का ये हमारा क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है, जिससे हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम आसानी से निकाल सकते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इनका वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया थोड़ा सा तो कोई बात नहीं, और एक देख लो, एक हम लोग बहुत पहले से लाल बटे कक्का, ये अगर हम ये भी जानते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। लाल बटे कक्का बोले तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोलेंगे लंब बटे कर्ण, क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण, इसको क्या बोलेंगे, लंब बटे कर्ण। और ये जो वैल्यू हमारा होता है ये किसके बराबर हो जाता है, साइन थीटा के, किसके बराबर, साइन थीटा को। और एक मोटी मोटा अगर आप देखें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन बराबर क्या हो जाएगा, BC/AC, सेम इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, आधार, आधार क्या है, AB बटे AB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, AC। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, BC अपान आधार AB, सेम इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, AC अपान BC। ठीक इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा, AC अपान AB, इसका क्या हो जाएगा, AB अपान BC, ठीक है। ये हमारे जो वैल्यू निकल के आ रहे हैं, ये हमारे त्रिकोणमिति क्या है, 6 फंक्शन है, ठीक है। कैसा है, 6 फंक्शन है, ठीक है बच्चों, हमारे कैसे 6 फंक्शन है। इसके सहायता से हम क्या करेंगे, आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलो इसे मिटाते हैं। देखो माना हमने किसी एक फंक्शन का मान दे रखा है, माना हमने किसी फंक्शन साइन थीटा का मान दे दिया, कितना दे दिया, ठीक है बच्चों। हमने किसी एक फंक्शन का वैल्यू का मान दे रखा है। अब हमने अगर आपसे कोई ये पूछ दे, अब बताइए जो साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, किसी एक फंक्शन का मान दे दिया है, तो बाकी ओवरऑल जो हमारे फंक्शन बचे हैं उनका हमें वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वो वैल्यू निकालना होगा जो हमें अननोन दिखाई दे रही है। हमें तो 2 वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी, तो तीसरा वैल्यू क्या है जो हमें नहीं पता है, उसे हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा सूत्र होगा जिसे हम आप लोगों को लिखाना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है, क्या है, जो टोटल कर्ण होता है बाबू ना, वो कर्ण होता है किसके बराबर, AB प्लस AC के बराबर। बोले तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू जो दिया है AB और BC जो दिया है, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल का AC के बराबर हो जाएगा। यानी इन दोनों को योग के बराबर ही क्या होता है, कर्ण होता है। तो देखो कैसे हम लोग लिखते हैं, इसके बारे में सोचो। देखो ऊपर लिखते हैं ना, ध्यान से देखना, ये हमारा AC है ना, AC का स्क्वायर और टोटल AB का स्क्वायर प्लस क्या है, BC का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। AC को हम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में H लिख सकते हैं। बोले तो H का स्क्वायर, हाइपोटेनियस
ये भी क्या लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर परपेंडिकुलर। अब एच बराबर क्या हो जाएगा हमारे बच्चों, बी का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये किस में आ जाएगा, रूट में। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब यदि हमें इनमें से किसी एक का दो का वैल्यू दे दे, एक का वैल्यू पूछे, तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। माना कि आपके पास 3 वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दे दिया है, जिसमें से 2 वैल्यू आपको 3 फाइंड आउट करना है, जिसमें से 2 वैल्यू आपको दे दिया है, तीसरा नहीं पता है, तो हम आसानी से क्या कर लेंगे, 2 जो वैल्यू दिया है उसकी हेल्प से हम तीसरा वैल्यू आसानी से निकाल सकेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। हमारा वैल्यू दिया है एच अपान एच बराबर रूट में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब देखो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा लिखने के लिए। ठीक है, देखो ध्यान देना, हिंदी में इसको लिखूं तो कर्ण बराबर रूट में क्या हो जाएगा, आधार को हम शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और इंग्लिश में वही क्या लिखा गया, एच बराबर रूट में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सेम है, जिसको जिस तरह से समझ में आए अच्छी बात है, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए किसी भी तरह से आए। तो हम देखो किसी की हेल्प से क्या करेंगे। अब हमारा साइन थीटा बराबर दिया है 4/5, तो लंब कितना दिया है बाबू, लंब कितना दिया है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, परपेंडिकुलर। कितना दिया है 4, 5 क्या है हमारा, कर्ण है क्या बाबू, कर्ण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एच, हाइपोटेनियस बराबर 5। हमें कौन सा वैल्यू नहीं पता है, ध्यान देना, आधार हमें नहीं पता है। आधार को हम क्या बोलते हैं, बी। तो हमें बी नहीं पता है, क्या नहीं पता है, बी नहीं पता है। तो हम आसानी से बी का मान किधर से निकालेंगे, इस फार्मूले के हेल्प से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो हमें बी वाला नहीं पता है, तो बी वाला वैल्यू इधर बाहर करेंगे। पश्चांतर वाला रूल आप लोग जानते हैं, जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है। तो सो आप लोग ये आप लोग इतना जानते ही होंगे कि इंटरचेंजिंग रूल क्या होता है। जब हम किसी वैल्यू को इंटरचेंज करते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो क्या होता है, उनके साइन वैल्यू क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा हमारा रूट में h का स्क्वायर माइनस e का स्क्वायर। तो हमारा रूट में क्या हो जाएगा, h बराबर कितना दिया है 5 का स्क्वायर, e बराबर क्या है 4 का स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा 25 माइनस 60, तो हो जाएगा रूट में 9, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। ये हमारा b का वैल्यू है। ठीक है, तो b बराबर क्या आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, b बराबर बेस बराबर इसके बराबर कितना आ गया 3। कितना मालूम हो गया 3। देखो ये हमारा क्या हो गया कर्ण, इसका वैल्यू 5 दिया है, इसका वैल्यू 4 दिया, इसका हमें वैल्यू नहीं पता था, जो हम फाइंड आउट करके निकालेंगे कितना है 3। अब देखो हमें सारा वैल्यू आसानी से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सभी के वैल्यू दिख रहे हैं। अब पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि हमें बाकी फंक्शन के वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो हमारा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखो cos थीटा इधर ही लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा। cos थीटा बराबर क्या होता है, इधर देखो बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारा 3 अपान हाइपोटेनियस थोड़ा सा लिख देते हैं, आप लोग परेशान हो जाएंगे। देखो इसके बाद बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा बराबर होता है p अपान b, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो p हमारा कितना दिया है बताओ 4 दिया है, बेस अपान 3। तो सेम इसी का उल्टा हो जाएगा cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan का उल्टा, तो b अपान p बराबर बोले तो 3/4 और sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा हमेशा cos थीटा का उल्टा होता है, h अपान b बोले तो 5/3। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो 5/, इसको ऐसे लिख दो कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस 5, परपेंडिकुलर कितना 4, मतलब 5/4। दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या है त्रिकोणमितीय फंक्शन। तो सो गाइस आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई, वो अच्छी चीज़ है। और आगे हम लोग देखते हैं कुछ और नए टॉपिक पे। ठीक है,
तो बच्चों एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखो, जब नए नए चीज़ें आते हैं तो हमें अच्छा लगता है पढ़ने में भी, ठीक है। तो देखो इतनी चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।